सदा बाप के अति प्यारे और देवभान से अति न्यारे, बाप दादा के दिल के दुलारे बच्चे बनने की, सदा एक बाप एकाग्र मन और एक रस स्थिति में स्थित रहने की, कल्प कल्प के परमात्म प्यार के पात्र अधिकारी बच्चे बनने की, बाप दादा के दिल की दुआओं का पात्र बनने की, डबल मालिक बच्चा बनने की, अव्यक्त बाप दादा की हम आत्माओं के लिए आज की अव्यक्त मुरली से शिक्षाएं। साइलेंस की शक्ति बहुत महान शक्ति है। बाप दादा हम आत्माओं को समझ देते हैं कि उसकी महानता को जानकर मास्टर शांति देवा बनो, ताकि कैसी भी अशांत आत्मा को शांत स्वरूप होकर शांति की किरणें दो तो अशांत भी शांत हो जाएंगे। विशेष शांति की शक्ति को बढ़ाने की समझ देते रहते हैं। यही तो सबसे बड़े से बड़ा महादान है। जहाँ शांति होगी वहाँ फिर सारे गुण सारी शक्तियाँ स्वतः ही होंगी। अनेक आत्माओं को सहज शांति का अनुभव कराना ये पुण्य का कार्य है। इसलिए पुण्य आत्मापन पुण्य की पूंजी सेवा द्वारा जमा करते रहने की समझ देते हैं। ये सेवा खुशी बढ़ाती है। तो पहले स्वयं शांति की शक्ति के अनुभवी बनना है, फिर दूसरों को भी अनुभव कराना है। किसी के संस्कारों से अब टक्कर नहीं खानी है, बल्कि संस्कारों को मिलाना है। यदि कोई दूसरा गड़बड़ भी करे तो भी बाबा कहते हैं आप शांत रहो और उसको शांति का सहयोग दो, क्योंकि शांत रहकर ही हम आत्माओं को सहयोग दे सकते हैं। शांति की शक्ति व्यर्थ संकल्पों के हलचल को समाप्त कर देती है, पुराने संस्कारों को परिवर्तन कर देती है, आत्माओं को जीवदान देती है, शांति के सागर बाप से मिलन करा सकती है, ठिकाने की अनुभूति करा सकती है, सेकंड में तीनों लोगों की सैर करा सकती है। समझ देते हैं बाबा की अगर ये महान शक्ति हमारे संकल्प बोल और कर्म में निरंतर आ जाए तो मास्टर शांति देवा बन जाएंगे। वरदाता परमपिता परमात्मा वरदान देते हैं कि साइलेंस की शक्ति के द्वारा सेकंड में मुक्ति और जीवन मुक्ति का अनुभव कराने वाले बनो, विशेष आत्मा का पाठ बजाओ। स्पष्ट करते हैं कि विशेष आत्माओं की लास्ट विशेषता है कि वो सेकंड में किसी भी आत्मा को मुक्त अवस्था जीवन मुक्त अवस्था का अनुभव करा सकती है। सिर्फ ऐसी आत्माएं रास्ता नहीं बताएंगे, लेकिन सेकंड में शांति की और अति इंद्रिय सुख की अनुभूति करा देंगे। जीवन मुक्ति का अनुभव सुख है। जब हम ट्रस्टी बनकर जीवन मुक्त अवस्था में रहते हैं तो उसकी अनुभूतियाँ बड़ी अद्भुत होती हैं। तो जब हम खुद अनुभव कर लेते हैं तो हम दूसरी आत्माओं को भी सुख और मुक्ति का अनुभव करा सकते हैं। वरदाता परमपिता परमात्मा कहते हैं जो भी सामने आए उस सेकंड में इसका अनुभव करें। ऐसी स्पीड हमको अपने अंदर में लानी है। तब बाबा कहते हैं साइंस के ऊपर साइलेंस की विजय। देखते हुए सभी आत्माओं के मुख से वाह वाह की आवाज़ निकलेगी और फिर प्रत्यक्षता का दृश्य भी सामने आएगा, क्योंकि मुक्त जीवन मुक्त अवस्था वाली जो आत्मा होगी वो अलौकिक नजर आएगी सबके बीच में। तो वो अलौकिकपना जो है वो सबका ध्यान परमात्मा की तरफ आकर्षित करेगा, क्योंकि सिवाय परमात्मा के और कोई ऐसा बना नहीं सकता है। तो इसलिए इसकी अनुभूति बहुत करनी ज़रूरी है। और साइलेंस की शक्ति आत्मिक शक्ति, जहाँ सारे प्रश्न समाप्त हो जाते हैं, सारे शिकवे शिकायत समाप्त हो जाते हैं, आत्मा का संबंध एक परमपिता परमात्मा के साथ हो जाता है, तो वो जो एक अद्भुत स्थिति है वो आत्माओं को परमपिता परमात्मा से जोड़ देती है। इसी विधि से हमारे आचरण से ही परमपिता परमात्मा प्रत्यक्ष हो जाएंगे। साइलेंस की पावर।
साइलेंस के सागर परमपिता परमात्मा को सबके सामने प्रत्यक्ष करेंगे। कल्प में एक बार परमपिता परमात्मा क्षमा हम आत्माओं के समक्ष आते हैं। उनके हर फरमान पर स्वयं को कुर्बान करना है, सच्चा परवाना बनना है। एक ही बार सच्चा परवाना बनने का अवसर मिलता है। उनके फरमान अद्भुत हैं, कल्याणकारी हैं, शुभ हैं, समर्थ बनाने वाले हैं। तो उनके फरमानों पर जरूर चलना है। जो चलते हैं वो फिर सच्चा परवाना कहलाने का हक प्राप्त करते हैं। अव्यक्त इशारे हमको मिल रहे हैं। संकल्पों की शक्ति को हमको जमा करना है और श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनना है। जैसे वाचा से डायरेक्शन देना पड़ता है, ऐसे परमपिता परमात्मा समझ देते हैं कि श्रेष्ठ संकल्प से भी सारी कारोबार चल सकती है, बशर्ते वो श्रेष्ठ हो, शुद्ध हो, परमात्मा की याद में किए गए संकल्प हों। स्पष्ट करते हैं वरदाता कि साइंस वाले तो नीचे पृथ्वी से ऊपर तक डायरेक्शन लेते ही रहते हैं। तो परमपिता परमात्मा द्वारा सिखाए गए जो श्रेष्ठ संकल्प है वो एक ऐसी शक्ति है जिससे सारी कारोबार चल सकती है। जैसे बोल करके बात को हम स्पष्ट करते हैं, मीठे परमपिता परमात्मा कहते हैं आगे चलकर संकल्प की शक्ति कार्य करेगी, बोलने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। इसके लिए परमपिता परमात्मा कहते हैं अभी से श्रेष्ठ संकल्पों का स्टॉक जमा करो, आने वाली सेवा के लिए स्वयं को एवर रेडी करो। परमात्मा का प्यार हमें मिलता है इस समय, तो परमात्म प्यार में संपूर्ण पवित्रता की ऐसी स्थिति बनाने की समझ दे रहे हैं जिसमें व्यर्थ रूपी अपवित्रता का नाम निशान न हो। ये हम आत्माओं की जिंदगी में एक हिस्सा बन गया है, व्यर्थ और नकारात्मकता, इसको खत्म करना है। अभी हमें भगवान से समझ मिलती है कि व्यर्थ भी अपवित्रता है। जब तक हम व्यर्थ सोचते हैं अर्थात श्रीमत के विपरीत सोचते हैं, तब तक हम अपवित्र की कैटेगरी में आएंगे। इसीलिए संपूर्ण पवित्रता की तरफ ध्यान खिंचवाते हुए परमपिता परमात्मा हम आत्माओं का ध्यान खिंचवाते हैं कि व्यर्थ को अपनी जिंदगी से खत्म करो, ऐसी स्थिति बनाओ, तब कहलाएंगे संपूर्ण पवित्र। हमें प्रभु प्यारा बच्चा बनना है। सारे विश्व में चुने हुए कोटों में से कोई इस परमात्म प्यार के अधिकारी बनते हैं। 16,133 करोड़ बच्चे प्रभु का परिचय प्राप्त करते हैं, लेकिन परमात्म प्यार तो तभी मिलता है ना जब हम उनके फरमानों पर कुर्बान जाते हैं, उनका कहना मानते हैं, आज्ञाकारी, वफादार, फरमान बरदार, ईमानदार बनते हैं, तब हम इस प्यार के अधिकारी बनते हैं। इसलिए कोटों में से कोई ही बच्चे इसका हक प्राप्त करते हैं। परमात्म प्यार जो है सारे कल्प में इस समय ही हम अनुभव कर सकते हैं। आत्माओं का प्यार, महान आत्माओं का प्यार, धर्म आत्माओं का प्यार, ये तो अनुभव करते आए हैं, लेकिन परमात्म प्यार तो अद्भुत है। इसके पात्र तो सिर्फ संगम युग में बनते हैं अगर हम उनको पहचान जाते हैं और उनका कहना मानते हैं। तो परमपिता परमात्मा हम आत्माओं से पूछते हैं कि क्या हम ऐसा अनुभव करते हैं कि परमात्मा सदा हमारे साथ हैं, हम उनके बिना नहीं रह सकते हैं, वो हमारे बिना नहीं रह सकते हैं। इतना प्यार हम अनुभव करते हैं। अगर हम अनुभव करते हैं तो क्या हम दिल से सबको कहते हैं कि हम उनके दिल में रहते हैं, वो हमारे दिल में रहते हैं? ऐसा अगर हम सोचते हैं, समझते हैं, तो यकीनन अनुभव भी ज़रूर करेंगे। अनुभव की तरफ ध्यान खिंचवा रहे हैं। अगर हम अनुभवी नहीं होंगे तो फिर कौन होगा? क्या ये रूहानी नशा हमको चढ़ता है? हमको चेक करना है। जो ऐसे प्यार के अधिकारी बच्चे बनते हैं उनको देखकर बाप दादा बहुत खुश होते हैं। जिनसे सच्चा प्यार होता है उनके पीछे कुर्बान होने में मुश्किल नहीं होती है, सहज ही कुर्बान हो जाते हैं। अलौकिक जन्म हुआ है, बाप ने हमको अडॉप्ट किया है, तो यकीनन उन्हें हम आत्माओं से कुछ आशाएं हैं। तो आज हम आत्माओं का ध्यान उस तरफ खिंचवा रहे हैं कि क्या हम वो सब कर रहे हैं जो बाप चाहते हैं। हमारे शिव पिता परमात्मा चाहते हैं कि हम में से हर एक बच्चा जो है वो बाप समान बन जाए, विश्व कल्याणकारी बन जाए, शुभ भावना शुभकामनाधारी बन जाए, क्षमाशील बन जाए, रहम दिल बन जाए, परोपकारी बन जाए। जब हम ऐसा बनेंगे तो तब परमपिता परमात्मा हम आत्माओं के चेहरे से
प्रत्यक्ष दिखाई देंगे, क्योंकि वो निराकार है, वो हमारे आचरण चलन से ही प्रत्यक्ष होंगे। इस बात का ध्यान खिंचवा रहे हैं और फिर ये भी स्पष्ट कर रहे हैं कि उनकी दिल पसंद स्थिति जो है वो संपूर्ण पवित्रता है। फिर संपूर्ण पवित्रता क्या होती है उस पर भी हमारा ध्यान खिंचवाते हैं, समझ देते हैं कि ब्राह्मण जन्म की जो नींव है वो संपूर्ण पवित्रता है, इसकी गुह्यता को जानना है। संकल्प और स्वप्न में भी रिंचक मात्र अपवित्रता का नाम निशान हमारे अंदर नहीं होना चाहिए। आजकल के समय की समीपता के प्रमाण बार बार बाबा अटेंशन खिंचवा रहे हैं कि संपूर्ण पवित्रता के अगर हिसाब से देखा जाएगा तो ये जो वेस्ट थॉट है, ये जो हम प्रभु की श्रीमत के विपरीत सोच बैठते हैं, ये भी संपूर्णता नहीं है। अगर ये हमारे अंदर रहा तो हम संपूर्ण पवित्र नहीं कहलाएंगे। इसलिए हम आत्माओं को समझ देते हैं कि चेक करो, व्यर्थ संकल्प तो नहीं चलते ना, क्योंकि किसी भी प्रकार के व्यर्थ संकल्प हमको संपूर्ण बनने ही नहीं देंगे। जितना जितना हम सब पुरुषार्थ में आगे बढ़ते जाते हैं उतना हमारा ध्यान खिंचवा रहे हैं कि रॉयल रूप के व्यर्थ संकल्प भी चल पड़ते हैं, व्यर्थ समय इसमें चला जाता है। नाम मान शान जो विनाशी है उसके पीछे सारा समय बीत जाता है। तो कहीं ऐसा ना हो कि हम इसी में जूझे रहें। फिर हम आत्माओं का ध्यान खिंचवा रहे हैं कि रॉयल रूप में ये जो अभिमान आ जाता है, देह का अभिमान, और फिर अभिमान के साथ जो अपमान आ जाता है, ये भी व्यर्थ संकल्प के रूप में वार करता है। इसीलिए अभिमान और अपमान से भी हमको मुक्त होना है। अगर अभिमान रूप में भी कोई परमात्म देन को हम अपनी विशेषता समझ लेते हैं तो फिर ये विशेषता का अभिमान जो है ये हमें नीचे ले आएगा। इसलिए हमेशा जो विशेषताएं हैं वो परमात्म देन समझकर हमको बहुत हम्बल रहना है, बहुत डाउन टू अर्थ विनम्र रहना है, नम्रचित रहना है। कभी भी इसका अभिमान नहीं करना है, नहीं तो ये विघन रूप बन जाता है। और अभिमान भी सूक्ष्म रूप में यही आता है जो जानते भी हैं कि मेरापन जो है, मेरा नाम, मेरा मान, मेरा शान होना चाहिए, ये मेरापन अभिमान का रूप ले आता है। बाबा कहते इससे कुछ हासिल होने वाला नहीं है, ये व्यर्थ संकल्प है, इससे स्वयं को मुक्त करना है। हमारे शिव पिता परमात्मा यही चाहते हैं हम सब सदा स्वमान में रहें। जिस मान की हम चाहना रखते हैं, जो हमें संपूर्ण और शांत करता है, वो स्वमान है, वो भगवान से मिला हुआ मान है। तो हमें भगवान से मिले हुए मान से तृप्त होना है, न कि मनुष्यों के मान की इच्छा रखनी है। उससे फिर अभिमान आता है और फिर जब नहीं मिलता है तो फिर अपमान भी फील होता है। इससे तो फिर हम वही रावण राज्य की प्रॉपर्टी के साथ जी रहे हैं। तो ये व्यर्थ संकल्प जो है ये तो हमको कभी भी संपूर्ण पवित्र नहीं बनने देंगे। इसलिए अभिमान और अपमान से स्वयं को मुक्त करना है। ये मैं और मेरे की मान शान के पीछे नहीं भागना है, ये व्यर्थ है। आज कोई मान देगा तो कल मान छीन मिलेगा, लेकिन प्रभु के दिए हुए जो स्वमान है उसको कोई छीन नहीं सकता है। और वो हमको तृप्त करने वाले हैं, वो हमको ऊंचा बनाने वाले हैं। फिर उन ऊंचे स्वमान में हम देने वाले बन जाते हैं, लेने वाले नहीं। तो हमको स्वमान में स्थित होना है। ये हमारे परमपिता परमात्मा की हम आत्माओं से इच्छा है। फिर बाबा चाहते हैं कि हम डबल मालिकपन के निश्चय और नशे में सदा रहें। वो हमको डबल मालिकपन के नशे में देखना चाहते हैं। एक तो हम परमपिता परमात्मा से मिले हुए खजानों के मालिक बन जाएं, अर्थात जो खजाने हमको मिलते हैं उसको प्रैक्टिकल में यूज़ करके, प्रयोग करके, फिर उनको सेवाओं में लगाकर अपना बनाएं तो खजानों के मालिक बन जाएंगे। और दूसरा फिर बाबा ये चाहते हैं कि हम आत्माएं राजा बनकर अपनी शरीर रूपी राजधानी, अपनी कर्म इंद्रिय रूपी प्रजा और मन बुद्धि और सूक्ष्म शक्तियाँ जो है हमारी, ये संस्कार, इन सब पर हमारा राज्य चले। हम इनके अधीन होकर न चलें, बल्कि हम इनको श्रीमत की लगाम से, कंट्रोलिंग और रूलिंग पावर से चलाएं और इनको अब सिविल बनाएं। ऐसा दोनों मालिकपन बाबा हमको मालिकपन जो है वो हम आत्मा में देखना चाहते हैं, क्योंकि बाबा हमको याद दिला रहे हैं कि हम सब बालक भी हैं और मालिक भी हैं। जब हम प्रभु जी से लेते हैं तो हम बालक हैं, और जब हम उन चीज़ों को प्रैक्टिकल में यूज़ करते हैं तो फिर मालिक बनकर यूज़ करते हैं, तब वो चीज़ें हमारी होती हैं। वरदान हो, स्वमान हो, इसको मालिक बनकर यूज़ करना है। तो बालक सो मालिक है, ये हमको सदा याद रखना है। बालक बनकर प्रभु जी से लेना है और मालिक बन फिर उसको अपने कर्मेंद्रियों से प्रयोग में लाकर अपना बनाना है।
कहाँ त्रुटि है वहाँ ध्यान खिंचवा रहे हैं। बाबा कहते हैं मालिकपन बनने में नंबरवार हो जाते हैं। जो शक्तियाँ मिलती हैं, जो गुण मिलते हैं, जो खजाने मिलते हैं, उनको मालिक बनकर यूज़ नहीं कर पाते हैं। इसमें बाबा हमें कमी देख रहे हैं, इसलिए हम आत्माओं का ध्यान खिंचवा रहे हैं कि मालिक बनकर करो। वर्षे का खजाना प्राप्त है, इसलिए बालकपन का निश्चय तो रहता है, लेकिन बाबा कहते हैं मालिकपन को प्रैक्टिकल में लाना, उसमें निश्चय और नशा रखना, इसमें बाबा हम आत्मा को नंबरवार देख रहे हैं, जबकि वो नंबर 1 देखना चाहते हैं। तो स्वराज्य अधिकारी मालिक, इसमें विशेष जो है विघ्न डालता है ये हमारा मन, जो उड़न खटोला बन जाता है, मन मौजी हो जाता है। इसको कंट्रोलिंग और रूलिंग पावर से कंट्रोल में लाना है। ये राजा आत्मा को वश न करे, बल्कि राजा आत्मा इसको कंट्रोलिंग और रूलिंग पावर से मन मनाभव रखे और फिर ईश्वरीय कायदे से चलाए। ऐसा बाबा देखना चाहते हैं। स्वराज्य अधिकारी अर्थात राजा, तो जैसे ब्रह्मा बाप ने हर रोज़ चेकिंग करके मन का मालिक बनकर विश्व का मालिक का अधिकार प्राप्त किया, ऐसे हमको भी फॉलो फादर करने की समझ देते हैं। मन बुद्धि राजा के हिसाब से तो मंत्री है ना, आत्मा राजा है और आत्मा राजा के मन बुद्धि मंत्री हैं, तो इनको मंत्री की तरह यूज़ करना है। व्यर्थ संकल्प जो है ये मन में ही तो उत्पन्न होते हैं, तो प्रभु जी कह रहे हैं मन व्यर्थ संकल्प के वश कर देता है। अगर हम इसको ऑर्डर से नहीं चलाते हैं तो फिर मन चंचल बन जाता है, इसलिए इसको चंचल नहीं बनने देना है, इसकी चेकिंग करते रहना है। मन रूपी घोड़े को श्रीमत की लगाम से चलाना है। अगर श्रीमत का लगाम थोड़ा भी ढीला होता है तो फिर मन फिर से चंचलता कर बैठता है, फिर से हमको देह अभिमान में ले आता है और आत्मा को एकदम मजबूर अनुभव कराता है। साइड सीन्स हमको नहीं देखने हैं। साइड सीन्स तो बहुत कुछ होता रहेगा, लेकिन दुआएं देते हुए बस आगे निकल जाना है, क्योंकि जहाँ साइड सीन देखते हैं वहाँ लगाम ढीली हो जाती है, मन को मौका मिलता है और वो फिर हमसे गलतियाँ करवा देता है। बालक सो मालिक हूँ, इस स्मृति में हमको सदा रहने की समझ दे रहे हैं और चेक करने को कह रहे हैं कि खजाने के भी मालिक तो स्वराज्य के भी मालिक, डबल मालिक हम बन गए हैं। अगर मालिकपन कम होता है तो फिर हमारे कमज़ोर संस्कार जो हैं, जो हमने 63 जन्म यूज़ किए हैं, वो इमर्ज हो जाते हैं। और संस्कार तो फिर उसको मेरा संस्कार कह देते हैं, वो तो गलत संस्कार है, वो तो दैहिक संस्कार हैं जो हम द्वापर युग से धारण करना शुरू करते हैं और कलयुग में उसको एक्सट्रीम में ले जाते हैं। अभी उसको मेरा संस्कार कहना राइट नहीं है, क्योंकि वो रावण की जायदाद है। रावण की जायदाद को अपना कर हमको कमज़ोर नहीं बनना है। परमपिता परमात्मा बोलते हैं आत्मा के संस्कार जो हैं वो तो अब बाप के संस्कार जैसे संस्कार है, वो तो विश्व कल्याण के संस्कार है, शुभ भावना शुभ कामना के संस्कार हैं। कमज़ोर संस्कार थोड़ी हैं, तो कमज़ोर संस्कारों को अपना संस्कार कहने की भूल अब नहीं करनी है। अशुद्ध चीज़ को और शुद्ध चीज़ को अगर हम एक साथ दिल में बिठाने की कोशिश करेंगे तो हम तो युद्ध ही करते रहेंगे। अब तो हमें सिर्फ शुद्ध को बिठाना है और सदा विजयी सूर्यवंशी बनना है। युद्ध करते हुए देखते हैं जब बाबा, तो उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। तो हमें चेक करना है कि अशुभ संस्कार मेरा संस्कार नहीं है, तो इसलिए अब हमको संस्कार परिवर्तन करना चाहिए। अब हमको ईश्वरीय संस्कार धारण करने हैं। हमारे बाप दादा हर एक बच्चे को पदम पदम गुना भाग्यवान चलन और चेहरे में देखना चाहते हैं, तो भाग्यवान तो बन जाते हैं, लेकिन चलते फिरते बाबा कहते हैं भाग्य सदा इमर्ज रहे, वो ऐसा नहीं होता है, कभी कभी मर्ज हो जाता है। और बाप दादा हर समय हर बच्चे के मस्तक में भाग्य का सितारा जो है वो चमकता हुआ देखना चाहते हैं, क्योंकि तभी चेहरे को देखकर, चलन को देखकर भाग्यवान दिखाई देंगे, तब दूसरी सोल्स भी परमपिता परमात्मा की तरफ आकर्षित होंगी और परमात्मा की प्रत्यक्षता होगी। वर्तमान समय मेजॉरिटी अनुभव करना चाहते हैं और सुनना नहीं चाहते हैं, तो अनुभव हमें खुद भी करना है, तब तो हम दूसरी सोल्स को अनुभव करा सकते हैं। साइलेंस की शक्ति से बाबा अनुभव कराना चाहते हैं, तो जितना जितना हम स्वयं अनुभव में रहेंगे उतना ही हम औरों को अनुभव करा सकेंगे। तो प्रैक्टिकल अनुभूति करने की तरफ हमारा ध्यान खिंचवा रहे हैं। हम आत्माओं को इशारा दे रहे हैं कि अब कंबाइंड सेवा करो, सिर्फ आवाज़ से सेवा नहीं करो, लेकिन साथ में मनसा भी बड़ी स्ट्रांग होनी चाहिए। कोई ना कोई
जब हम वाणी से सेवा करते हैं तो बाबा कहते हैं कोई ना कोई शांति का भी अनुभव कराओ, खुशी का अनुभव करवाओ, आत्मिक प्यार का अनुभव कराओ, क्योंकि अनुभव ऐसी चीज़ है जो इंसान कभी भी भूलता नहीं है। बातें तो सुना दो तो वाणी तो फिर भी भूल जाते हैं, लेकिन अनुभव कभी नहीं भूलते हैं। तो अनुभव कराकर आत्माओं को प्रभु के समीप लाना है। और फिर जब हम सब पूछते हैं कि बाबा आगे क्या नवीनता करें, तो बाप दादा हम आत्माओं को कहते हैं कि सेवा की महिमा करते हैं। ठीक है, उमंग उत्साह है, वो तो कर रहे हैं, हर वर्ग कर रहा है, लेकिन बाबा चाहते हैं कि अब सब जो हैं ऐसी सेवा करें जो ये आवाज़ फैले कि ये परमात्म ज्ञान है। अभी तक ब्रह्मा कुमारियाँ सब कुछ कर रही हैं और ब्रह्मा कुमारियों की ज्ञान अच्छा है ये समझते हैं, लेकिन परमात्म ज्ञान है, परमात्म कार्य चल रहा है, ये वाली आवाज़ अभी तक नहीं फैली है। लोगों को मालूम नहीं है। उनको ये मालूम है कि मेडिटेशन कोर्स कराते हैं, आत्मा का परमात्मा से कनेक्शन जोड़ते हैं, लेकिन भगवान जी का कार्य चल रहा है, भगवान जी करा रहे हैं, ये बहुत कम लोग अनुभव करते हैं। आत्मा और धारणाएं प्रत्यक्ष हो रहा है, अच्छा कार्य प्रत्यक्ष हो रहा है, अच्छा बोलते हैं सब, अच्छा सिखाते हैं, ये भी बोलते हैं, यहाँ तक तो ठीक है, नॉलेज भी अच्छी है, ये भी बोलते हैं, लेकिन ये परमात्म नॉलेज है, ये सत्य भी तो पता होना चाहिए। तभी तो लोगों का मन करेगा इस नॉलेज के समीप आने का, इसको धारण करने का, वर्षा लेने का। समय आ गया है अनुभव कराने का। इसलिए बाबा हमारा ध्यान खिंचवा रहे हैं कि इस तरह के प्लान बनाओ, इस तरह के भाषण में शक्ति भरो, जिससे परमात्मा के नज़दीक आत्माएं आए, दिव्य गुणों की धारणा हमारे अंदर हो, ताकि वो दिव्य गुण जो है सभी सोल्स को परमात्मा की तरफ आकर्षित करें। आत्मा का ज्ञान देते हैं, परमात्मा का ज्ञान देते हैं, ये कहते हैं, लेकिन परमात्मा आ चुके हैं, परमात्मा कार्य स्वयं ये चला रहे हैं, परमात्मा ही चला रहे हैं। ये प्रत्यक्षता जिस दिन हो जाएगी तो बाबा कहते हैं चुंबक की तरह, जैसे चुंबक आकर्षित करता है ना, ऐसे आत्माएं समीप आएंगी। जैसे हम सब भी तो अनुभव करके बाबा के पास आए हैं ना, स्नेह का अनुभव किया है, तब हम प्रभु जी के बने हैं। ऐसे दूसरी सोल्स को भी भगवान का बनाना है। परमात्मा बोल रहे हैं, परमात्मा से वर्षा मुझे भी लेना है, ये जो जज्बा है ये सब में जागृत हो, ऐसा प्रभु जी चाहते हैं। इतना नज़दीक अभी तक कोई नहीं आया है, क्योंकि जो पहले समझते नहीं थे वो ब्रह्मा कुमारियाँ क्या करती हैं, क्या इनों की नॉलेज है, वो तो समझने लगे हैं, लेकिन भगवान कहते उससे परमात्म प्रत्यक्षता थोड़ी होगी। अगर समझ जाए कि परमात्मा का ज्ञान है तो फिर नहीं रुकेंगे। तो जैसे हम सब भागकर बाबा के पास गए हैं, ऐसे प्रभु जी चाहते हैं कि सभी बच्चे परमपिता परमात्मा को जानें, उनको अनुभव करें, क्योंकि कल्प में एक बार ही बाबा ये अनुभूति कराते हैं। तो प्रैक्टिकल सबूत हमको आचरण द्वारा देना है, तब हमारे पिताजी निराकार परमपिता परमात्मा जी प्रत्यक्ष प्रैक्टिकल में दिखाई देंगे। अच्छा है यहाँ तक पहुँचे हैं, लेकिन ये लहर उत्पन्न हो कि मुझे भी अच्छा बनना है, इतना प्यार उमड़ आए प्रभु के लिए, तो सभी आत्माएं प्रभु के बन जाएं। इसलिए बाबा कहते हैं अनुभवी मूर्त पहले खुद बनो, फिर दूसरी सोल्स को भी कराओ। डबल मालिक बन के स्मृति से सभी को समर्थ, खुद भी समर्थ बनो और फिर दूसरी सोल्स को भी समर्थ बनाओ। खजाने हमको समर्थ बनाने वाले हैं, और जब हम स्वराज्य अधिकारी बनकर सतोगुनी सत्यों की पाठ बजाते हैं, तब भी आत्मा समर्थ बनती है। तो डबल मालिकपन जो है आत्मा को समर्थ बनाता है। तो इसीलिए स्मृति से खुद भी समर्थ बनना है और दूसरी आत्माओं को भी समर्थ बनाना है। हमें सदा ये स्मृति में रखना है कि हम ही कल्प कल्प के विजयी थे, विजयी हैं, और हम कल्प कल्प बनेंगे। बाप को प्रत्यक्ष करने का उमंग उत्साह सदा रहे, और वारिस क्वालिटी वाली आत्माएं जो हैं वो बाबा के समीप लानी हैं, और सब यही कहें कि यही है, यही है, ये आवाज़ फैलनी चाहिए। अब अभी तक बाबा कहते हैं ये भी है, ये भी है, ऐसा उसमें भी कहते हैं, ऐसा उसमें भी कहते हैं, लेकिन वास्तव सच्चाई तो यही है कि सिर्फ परमात्मा सत्य हैं। तो यही है कि आवाज़ जो है चारों तरफ गूंजे, तब सबका ध्यान जो है एक परमपिता परमात्मा में टिकेगा, तब आत्माएं मुक्ति और जीवन मुक्ति का वर्षा प्राप्त करेंगी। सबके मुख से ये निकले हमारा बाबा आ गया। अब हमारा मन एक शिव बाबा में एकाग्र हो जाए, हमेशा उनकी यादों में रहकर संपूर्ण पवित्र बनकर अपने आचरण से परमपिता परमात्मा को प्रत्यक्ष करना है।
संकल्प जो हम अच्छे अच्छे करते हैं और बाबा सुनते हैं, उन संकल्पों को फलीभूत करना है। समर्थ बनाने वाले अव्यक्त बाप दादा जी का तहे दिल से